सो स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर जो हम 10th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो अब हम पहले डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। इन आवर सराउंडिंग वी ऑब्जर्व दैट कि हम हमारे सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे चेंजेस ऑकर्स होते हैं। सो मेनी चेंजेस आर ऑकर्स। सो these changes generally two types, one is physical change and second one is chemical change. फिजिकल चेंज हम किसको बोलेंगे? अगर फिजिकल चेंज हमें डिस्क्राइब करना है या डिराइव करना है तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। या फिजिकल चेंज में क्या होता है, अगर हमने जो इनिशियली जो भी हमने सब्सटेंस लिया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास रॉड दिख रहा होगा, अगर हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, इफ आई ब्रेक द ग्लास रॉड तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्लास रॉड है ये कंटिन्यूस था, इसको हमने ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा, इसके दो टुकड़े बन जाएंगे, पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बट इसका कोई भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, खाली इसका क्या होगा है, ब्रेकिंग, मतलब इसका क्या होगा है, इसके दो टुकड़े हो गए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से ये दो टुकड़े को हम फेविक्विक से या कोई भी चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, इसको बाइंड कर सकते हैं, पहले जैसी स्थिति में ला सकते हैं। दूसरा है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, अगर हमारे पास पेज, इस पेज को हमने ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद अगर इसका फिजिकल चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज होगा, क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद हम इसको एज इट इज स्टेट में ला सकते हैं ज्वाइंट करके। तो फिजिकल चेंज मतलब परमानेंट चेंज नहीं होता, इट इज नॉट अ परमानेंट चेंज, इट इज द टेम्पररी चेंज। हमारा मेन एम है कि व्हाट इज केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज, फॉर एग्जांपल मोस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज वी सी इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल्स, जब भी हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रही है तो इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन मतलब इन द केमिकल रिएक्शंस द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स है उसमें क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। इन द केमिकल रिएक्शंस द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन में जनरली दो मेन क्या रहते हैं, पार्ट रहते हैं, एक रहता है रिएक्टेंट, दूसरा रहता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आप देख सकते हैं, इन द प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हैज बीन टेक्स प्लेस। क्या करते हैं प्लांट, तो रिएक्टेंट जो है CO2 प्लस वाटर, रिएक्टेंट है CO2 प्लस वाटर, क्या करते हैं वो प्लांट लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ग्लूकोज। तो यहाँ पे रिएक्टेंट होता है वाटर एंड CO2 और प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ग्लूकोज। तो रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, इन द रिएक्टेंट इट इज द सब्सटेंस विच हैविंग चेंज ऑकर, जिसमें क्या होता है, चेंज होता है, उसको बोलेंगे हम रिएक्टेंट। इन द रिएक्टेंट the change occur, it is called reactant. The substance in which change occur, it is called reactants. And product किसको बोलेंगे, after the reactant react to each other and to form the new substance, it is called product. जब reactant react to each other करती है, for example कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर react to each other and हमें क्या मिला, ग्लूकोज जो है वो प्रोडक्ट मिला। तो ठीक है, रिएक्टेंट का जो इनिशियली जो प्रॉपर्टीज रहे, वाटर का प्रॉपर्टीज अलग है और ग्लूकोज मिला है हमें प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी जो है वो टोटली अलग है, किससे, रिएक्टेंट से। तो इनिशियली जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी डिसअपियर हो जाएगी और न्यू प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की हमें फॉर्म होगी। तो इसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हमें कुछ आइडेंटिफिकेशंस मिलते हैं, कुछ हमें ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। ऑन दैट आइडेंटिफिकेशन और ऑन दैट ऑब्जर्वेशंस हम यह बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई है या नहीं हुई है। तो वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कौन से ऑब्जर्वेशंस है जिसके बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शंस बता सकेंगे कि दिस इज द केमिकल रिएक्शंस हैज बीन टेक्स प्लेस और नॉट। सो द कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड वन इज द चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड वन इज द चेंज इन कलर, फोर्थ वन इज द चेंज इन स्टेज,
स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। और फिफ्थ वन इज द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। सो स्टूडेंट वन, सो फर्स्ट वन इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। दिस क्वेश्चन आल्सो has been asked in a फाइनल एग्जाम, सीबीएसई फाइनल एग्जाम, 10th क्लास की सीबीएसई फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम देखने वाले हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता कैसे है। सो वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, इन दिस टेस्ट ट्यूब वी ऐड द H2SO4, we take a dilute H2SO4 in a test tube. So in the test tube we add the dilute H2SO4, this is the dilute H2SO4, and in the dilute H2SO4 we add the zinc granules in the given solution. इस सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, जो क्या है जिंक ग्रैनुल है, दिस इज द जिंक ग्रैनुल, जिंक के ग्रैनुल हम डालेंगे इसमें। सो आफ्टर एडिंग द जिंक ग्रैनुल्स यू कैन आइडेंटिफाई द इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे जो बबल्स दिख रहे हैं आपको, अच्छी तरीके से बबल दिख रहे होंगे, देखिए आप, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। जब हम क्या करेंगे, दिस गैस इज पास थ्रू द बेंट ट्यूब्स, ग्लास ट्यूब्स, इसको हम ये क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम रबर कॉर्क लगाएंगे, ये बेंट ग्लास ट्यूब रहेगी और इससे हम क्या करेंगे, गैस पास करेंगे। और यहाँ पे अगर इस माउथ ऑफ द बेंट ट्यूब के हम क्या लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, तो हमें जो गैस जो रहेगी वो बर्निंग कैंडल के साथ जलेगी और हमें जो साउंड मिलेगा वो पॉप साउंड मिलेगा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, तो ऑन दैट बेसिस हम बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि विच गैस इज, सो द गिवन जो भी गैस है वो गैस बाहर निकल रही है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो गैस कौन सी है। सो इन दिस रिएक्शंस, आप रिएक्शंस अगर देखोगे तो रिएक्शन कैसी हो रही है, व्हेन H2SO4 रिएक्ट विद Zn, सो Zn क्या है, मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और क्या मिलेगा हमें, ZnSO4 मिलेगा, मींस जिंक सल्फेट विच इज सॉल्ट। और कौन सा गैस इवॉल्व हो गया यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन पूछता है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम तो आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई करेंगे बर्निंग कैंडल, व्हेन वी कीप द बर्निंग कैंडल इन फ्रंट ऑफ द bent U tubes, so this burning candle create the pop sound। pop sound मतलब जैसे दिवाली की जो पटाखे रहते हैं या टिकली, जो हम टिकली बोलते हैं उसको, जो टिकली फटती है जलाने के बाद या फोड़ने के बाद जैसे पटाखा फूटता है, वैसे ही इसका क्या आता है, यहाँ पे हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो पॉप साउंड आता है। तो हम बोलेंगे कि आइडेंटिफाई बाय यूजिंग द बर्निंग कैंडल, हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है इसमें से, व्हेन जिंक ग्रैन्युल एडेड इन H2SO4 इट इवॉल्व्स द हाइड्रोजन गैस। सो स्टूडेंट नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है चेंज इन टेम्परेचर। सो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है चेंज इन टेम्परेचर। सो इन विच टेम्परेचर इज रिलीज, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स हीट क्या होती है, रिलीज होती है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, हीट जो होती है वो एब्सॉर्ब की जाती है रिएक्शन के मटेरियल में, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, अगर हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डालने के बाद वो क्या करता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन करेगा। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है। तो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आई टेक अ बीकर, हमने क्या लिया, बीकर लिया, बीकर में हम क्या करेंगे, एक कैल्शियम ऑक्साइड, आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम कौन से कॉमन नेम से बोलते हैं, कौन सा कॉमन नाम हम देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो आई टेक अ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया टेस्ट ट्यूब में, और इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या ऐड करेंगे, अभी इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। और जैसे हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो बीकर है वो गर्म हो जाता है। बीकर जो होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, हॉट हो जाता है। यहाँ पे बीकर जो है वो गर्म हुआ है। आप थर्मामीटर से भी क्या कर सकते हो, टेम्परेचर इनिशियल और आफ्टर जो रहेगा उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हो। तो इससे हम बोलेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर हमने वाटर में ऐड किया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस कॉमन नेम से जाना जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड को किस कॉमन नेम से जाना जाता है। ये जो बीकर है ये बहुत गर्म हुई है अभी, तो इसको बोलेंगे हम चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वेशंस कि केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेक्स प्लेस और नॉट। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, KMnO4 कैसा रहता है, वायलेट कलर का रहता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड, लेमन का जूस डालेंगे, तो वो जो KMnO4 का जो कलर है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो
एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में भी दी है। तो वी टेक अ टेस्ट ट्यूब। इन दिस टेस्ट ट्यूब वी ऐड द लीड एसीटेट। हम क्या डालेंगे इसमें? लीड एसीटेट डालेंगे। लीड एसीटेट लेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीड एसीटेट? CH3CO2 Pb। Pb इट इज द सिंबल फॉर लीड एंड एसीटेट का क्या है? CH3COO/2। सो इन दिस टेस्ट ट्यूब वी टेक अ लीड एसीटेट सॉल्यूशन। हम क्या लेंगे? लीड एसीटेट का सॉल्यूशन लेंगे। इस लीड एसीटेट के सॉल्यूशन में अभी वी ऐड द पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? Ki फॉर पोटेशियम, I फॉर आयोडाइड। So we add the potassium iodide in that lead acetate solutions. So add the lead acetate solution in the potassium iodide हम डालेंगे lead acetate में। So here the yellow precipitate is formed. रिएक्शन कौन सी होगी इसमें आपको बताना है। लीड एसीटेट को क्या किया इसने? प्रेसिपिटेट, येलो कलर के प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुए, इस येलो कलर के प्रेसिपिटेट को आप कौन सा नाम देंगे? मतलब येलो कलर के प्रेसिपिटेट किसके हैं? सो आप रिएक्शन जब आप करने जाएंगे तो लीड एसिडेट मतलब PbCO/2 PbCH3CO/2 व्हेन रिएक्ट विथ Ki। बैलेंस रिएक्शंस आपको लिखनी है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? लीड एसिटेट के साथ अगर Ki को हमने रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा? PbI2 मिलेगा, लीड आयोडाइड। जो ये जो प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पे दिख रही है लीड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट है। और पोटेशियम क्या रहेगा? पोटेशियम एसीटेट जो रहेगा वो क्या रहेगा? इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। और जो प्रेसिपिटेट मिले हैं हमें ये किसके रहेंगे? PbI2 के प्रेसिपिटेट रहेंगे। तो दिस इज द इंडिकेटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आपको ये समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। एक्टिविटी आज हमने देखी है, आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।